अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की रणनीति के तहत अधिस्थगन को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बार बार प्रयासों के बावजूद ईरान पर अमेरिकी हथियारों का प्रतिबंध रविवार को समाप्त हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को हथियार खरीदने और बेचने के लिए सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही अगस्त में हथियारों का जखीरा खत्म होने लगा, वाशिंगटन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसने इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया होगा। प्रस्ताव का चीन और रूस ने विरोध किया, जबकि फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने वोट से अलग कर दिया, संयुक्त राज्य को अलग कर दिया और ईरान पर अपनी सीमांत स्थिति को उजागर किया। ट्रंप प्रशासन तेहरान पर प्रतिबंधों के एक नए दौर को समाप्त करके हथियारों के अवतार को समाप्त करने का काम कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान और ईरानी सेना के साथ अपने संबंधों के कारण 18 बैंकों पर प्रतिबंधों की सजा दी। स्टीवन मेनुचिन ने कहा, जब तक ईरान आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन बंद नहीं करता और अपने परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त नहीं करता, तब तक हमारे प्रतिबंध कार्यक्रम जारी रहेंगे। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों ने ट्रंप प्रशासन के दबाव में बकसुआ करने से इनकार करने के लिए एक सख्त लाइन लेने से इनकार कर दिया। जब अमेरिका ने एक शर्मनाक कूटनीतिक हार का सामना किया, इस हार ने ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के गहरे वैश्विक अलगाव को रेखांकित किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लिए वोट नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए एक अलग रास्ता खोल सकता है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का गहरा वैश्विक अलगाव। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर एम्बागो को वोट देने में विफल रहा, तो अमेरिका ने ओबामा काल के परमाणु समझौते में किए गए प्रावधान को लागू करने का प्रयास किया, जब सौदा प्रभावी हो जाने पर उठाए गए सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू करके किसी भी ईरानी उल्लंघनों को दंडित किया जाएगा। प्रावधान, जिसे स्नैपबैक के रूप में जाना जाता है, ईरान के लिए विनाशकारी होगा, जो पहले से ही एक खतरनाक अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है जो कोरोना वायरस द्वारा बदतर बन गया था। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे कि लोकतांत्रिक आतंकी शासन को हथियार खरीदने और बेचने की आज़ादी नहीं है, जो यूरोप, मध्य पूर्व और उससे आगे के देशों के लिए खतरा है। 2015 में जिस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ईरान के बदले में प्रतिबंधों को उठाकर ईरानी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया गया था, जो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सहमत था। यह सौदा राष्ट्रपति ओबामा के हस्ताक्षर वाली कूटनीतिक उपलब्धि थी और इसे अमेरिका के कुछ निकटतम सहयोगियों, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा समर्थित किया गया था। साथ ही इसके सबसे मजबूत दुश्मन चीन और रूस, राष्ट्रपति ट्रंप इस सौदे को खत्म करने की कसम खा रहे थे, इस बात पर जोर देते हुए कि वह एक बेहतर मिल सकता है। हथियार एम्बार्गो को ईरान को विमान और टैंक सहित हथियार खरीदने और बेचने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था।